तो फाइनली बाइकॉट अमेजोन एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। अमेजोन को बाइकॉट करने की अपील की गई है क्योंकि अब अमेजोन ने कुछ इस तरीके से काम करना स्टार्ट किया है कि बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस या मीडियम स्केल बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, किल हो रहे हैं या ऐसे बिजनेसेस डूबते जा रहे हैं और सिर्फ अमेजोन या इनके कुछ जो एफिलिएट सेलर हैं या थर्ड पार्टी सेलर हैं सिर्फ यही मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें या सारे स्मॉल बिजनेस बंद होते जा रहे हैं। इसीलिए पीपल्स यूनियन यूएसए ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और पूरे यूएसए में बाइकॉट अमेजोन के लिए 7 मार्च से लेकर 14 मार्च तक की डेट डिसाइड की है और यूएसए के लोगों से अपील की गई है कि इस हफ्ते मीन 7 मार्च से लेके 14 मार्च तक आप अमेजोन से कुछ भी नहीं खरीदेंगे जब तक कि कोई इमरजेंसी या कोई बहुत इसेंशियल चीज़ें आपको ना चाहिए हों। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अमेजोन ने यूएसए में भी बहुत सारे स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेसेस को लगभग खत्म कर दिया है और सारा का सारा डोमिनेशन अपनी तरफ लेके सारे पैसे खुद ही अर्न कर रहा है या उनकी जो सब्सिडरी हैं थर्ड पार्टी कंपनीज हैं वही अर्न कर रही हैं। पीपल्स यूनियन यूएसए का कहना है कि पिछले कुछ सालों में अमेजोन, फ्लिपकार्ट मींस वॉलमार्ट जैसी कंपनीज ने यहाँ यूएसए में स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेस को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेजोन की एक पॉलिसी है कि जब ये किसी नई कंट्री में जाता है या लॉन्च होता है तो शुरुआत के 3 से 4 साल ये स्मॉल सेलर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है या उनके उस सिटी के या उस कंट्री के लोकल बिजनेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और धीरे धीरे वो सारा डेटा अपने पास इकट्ठा करता रहता है और एक बार सारा डेटा इकट्ठा या कलेक्ट करने के बाद अमेजोन वो सारी चीज़ें जो उस कंट्री में टॉप डिमांडिंग है, ज़्यादा बिकती हैं, वो खुद ही बनवा करके अपने कुछ थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट सेलर्स के थ्रू अपने प्लेटफॉर्म पे मनमाने प्राइस पे खुद ही बिकवाता है, जिसकी वजह से यूएसए की भी हालत खराब होती जा रही है। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे अभी इंडिया में चल रहा है तो इंडिया में भी अमेजोन ने पिछले कुछ सालों से एल्गोरिथम में चेंज करके स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेस को सपोर्ट करना लगभग बंद ही कर दिया है और सारी चीज़ें जो उनके एफिलिएटेड सेलर्स हैं वही बेच रहे हैं या जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट सेलर हैं वही बेच रहे हैं जिनका इनसे डायरेक्ट कनेक्शन है। और आगे पीपल्स यूनियन यूएसए ने यह भी कहा है कि हम एक दिन का ब्लैकआउट रखेंगे जिस दिन हम एक साथ यूएसए की ये जितने टॉप ई कॉमर्स जायंट हैं जो कि बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं, चाहे वो अमेजोन हो चाहे वो वॉलमार्ट हो, इन सबको हम बंद करेंगे या इनसे ना खरीदने की अपील करेंगे और वो ब्लैकआउट होगा जो 18 अप्रैल के आसपास रखा जाएगा। उसके पहले ये वीक ऑन वीक बेसिस पे जैसे इस बार अमेजोन को बाइकॉट किया गया है, इस वीक में आगे ऐसे वॉलमार्ट का भी नंबर आने वाला है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इन कंपनीज को एहसास दिलाया जा सके कि अगर आप स्मॉल बिजनेसेस या मीडियम स्केल बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं घूम फिरा के हम आपके प्लेटफॉर्म से परचेजिंग ही नहीं करेंगे या हमारी जनता, हमारा यूनियन या हमारे लोग आपके प्लेटफॉर्म से परचेजिंग ही नहीं करेंगे क्योंकि आप सारा कुछ अपने पास ही रखना चाहते हैं या यूं कहें कि पूरे मार्केट में अपना डोमिनेंस बना करके सबको डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, जिसमें वो मीडियम स्केल या स्मॉल स्केल बिजनेसमैन के साथ ही साथ उनके फैमिली वाले हैं या यूं कहें कि उनके अमेजोन या फ्लिपकार्ट या वॉलमार्ट के कस्टमर हैं। इसीलिए ये बड़ी अपील की गई है और कल से ही अमेजोन का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम हो गया है यूएसए में क्योंकि लोग इसमें आगे निकल के आ रहे हैं और पीपल्स यूनियन यूएसए का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन बाद आप इंडिया में भी इसको देख सकते हैं क्योंकि इंडिया में भी स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेस को अमेजोन ने बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, क्योंकि घूम फिरा के अमेजोन के पास आज के डेट में इंडिया का पूरा डेटा है कि इंडिया के किस स्टेट के लोग क्या पसंद कर रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, किस प्राइस रेंज में खरीद रहे हैं
और उस पूरे डेटा का यूज करके ये वो सारा सामान बैक एंड से खुद ही बनवा रहा है और अपने थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट सेलर्स के थ्रू अपने ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सस्ते दाम पे बेच रहा है और नॉर्मल सेलर्स की विजिबिलिटी को डाउन कर दिया जा रहा है या उनकी लिस्टिंग्स को रिमूव कर दिया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं, अगर आप सीसीआई की रिपोर्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखेंगे, ईडी की रिपोर्ट देखेंगे, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। और यूएसए में चूंकि अमेजोन बहुत पहले से काम करता है तो यूएसए के लोग तो अब तंग आ चुके हैं, इसीलिए बाइकॉट अमेजोन को बहुत वहां पे सपोर्ट मिल रहा है और अमेजोन की हालत खराब हो सकती है। बहरहाल अभी ये 7 डेज के लिए रखा गया है और आगे इसको बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि इन बड़ी कंपनीज को या ई कॉमर्स जायंट को ये एहसास कराना है कि नॉर्मल सेलर ही आपके यहाँ पे या स्मॉल सेलर या मीडियम स्केल सेलर ही आपके यहाँ पे एज अ कस्टमर भी है या उसके फैमिली मेंबर भी एज अ कस्टमर हैं। इसीलिए अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है उनका बिजनेस डिस्ट्रॉय हो रहा है या पूरी इकोनॉमी डिसबैलेंस हो रही है, तो हम आपका भी सपोर्ट नहीं करेंगे। बहरहाल इंडिया में भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ईडी, सीबीआई सब अमेजोन फ्लिपकार्ट के पीछे पड़ी हुई है और हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। कर्नाटक हाई कोर्ट में सिंगल जज की बेंच लगातार हियरिंग कर रही है, बट अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं निकल के आया है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे कितनी पेनल्टी लग रही है या कोई सस्पेंशन हो रहा है या इनको कुछ और किया जा रहा है। लेकिन ये बात पूरे तरीके से साबित हो गई है कि अमेजोन कुल मिला के स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेसमैन को अपने यहाँ पे इसलिए इनरोल कराता है कि उनका बिजनेस आइडिया अमेजोन कॉपी कर पाए अगर वो अच्छा कर पा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे जैसे आप अमेजोन पे थोड़ा ग्रो होते हैं वैसे वैसे एक सैचुरेशन आ जाता है और आपकी सेल बढ़ने के बजाय कम होने लगती है, क्योंकि वो आपका जो प्रोडक्ट आइडिया होता है या बिजनेस आइडिया होता है वो किसी और को दिया जा चुका होता है और वो उन प्रोडक्ट्स को आपसे कम दाम पे बना के अमेजोन पे धड़ल्ले से बेच रहा होता है। पिछले कुछ सालों में अमेजोन फ्लिपकार्ट का इंटरेस्ट ऑन सेलर बेसिस इंडिया में भी कम हुआ है। बहुत सारे सेलर्स ने अब इन प्लेटफॉर्म्स में कंसंट्रेट करना बंद कर दिया है और लोग अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और वहां पे ट्रैफिक लेके आ रहे हैं और बहुत कम दाम में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। क्योंकि जब अपनी वेबसाइट पे आप प्रोडक्ट को बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कोई कमीशन किसी को देना नहीं, कोई फी किसी को देना नहीं, सब कुछ आपका अपना है। तो आप इन मार्केट प्लेसेस पे इतना हैवी कमीशन देते हैं, ऑब्वियसली आप बहुत सस्ते दाम पे अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे बेच सकते हैं और जितने पैसे का ऐड आप इनके यहाँ पे चला रहे हैं उतने पैसे का ऐड आप सोशल मीडिया पे चला करके अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हैं और बहुत सारे ऑर्डर्स गेन कर सकते हैं। बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और अच्छे प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे सेल करने पड़ेंगे। क्योंकि ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट की एजेंसी, चाहे वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सबने चार्जशीट लगा रखी है, सबने बता रखा है और ये 1600 पेजेस की लगभग जो रिपोर्ट है उसमें अमेजोन फ्लिपकार्ट का सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरीके से एंटी ट्रस्ट एक्टिविटी इंडिया में परफॉर्म कर रहे हैं। और इसी का नतीजा भी है कि यूएसए के लोग तो अब काफी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसीलिए आगे बढ़ के आए हैं और अमेजोन और वॉलमार्ट इन सबको बाइकआउट कर रहे हैं। बट अभी पहले अमेजोन को प्रायोरिटी पे रखा गया है और बाइकआउट अमेजोन बहुत धड़ल्ले से यूएसए में सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे अमेजोन को समझ में आ जाए। उसके साथ ही साथ लोगों का यह भी आरोप है कि अमेजोन एक तो मार्केट में डोमिनेट करता है, दूसरा वो जो उनके यहाँ पे लोग जॉब कर रहे हैं उनको सपोर्ट भी नहीं करता है और उनको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करता है या एक तरीके से उनका शोषण करता है। इसीलिए यूएसए के लोग और ज्यादा नाराज हैं और अमेजोन और वॉलमार्ट को चेतावनी भी जारी की गई है कि समय रहते अगर आपने ये सब कुछ ठीक नहीं किया तो ये बाइकआउट आगे बढ़ जाएगा और चलता रहेगा। वैसे इंडिया में भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं और अब सारे सेलर्स को ये मालूम चल गया है कि ये ई कॉमर्स जायंट इंडिया में कर क्या रहे हैं और ये कैसे पैसा कमा रहे हैं और नॉर्मल सेलर्स की हालत यहाँ पे क्यों खराब होती जा रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।